खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के भी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में 25 नए अरकान हल्फ उठाएंगे। खवातीन अरकान में JUI और मुस्लिम लीग नून की 7 खवातीन हल्फ उठाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2 और PTIP की 1 खातून रुकन हल्फ उठाएगी। अक़लियती अरकान में JUI की 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन हल्फ उठाएगा। KP हुकूमत और अपोजिशन नाराज अरकान के खिलाफ एक हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन रहनुमाओं से राबते कागजात नामजदगी वापस ना लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत मुआहदे के मुताबिक अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए मिलकर ग्रुप बनाएंगे। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्टी का इजलास कुछ देर बाद तलब कर लिया। PTI की पार्लिमानी पार्टी का दूसरा इजलास शाम को होगा। नाराज PTI उम्मीदवारों को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। नाराज उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ना लेने के फैसले पर कायम। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। कहा कि सेनेट इंतखाबात में जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ है, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। MPS से दरख्वास्त है कि बानी PTI के नज़रिए पर सौदा ना करें। नाराज रहनुमा खुर्रमज़ेद शाह ने कहा कि सियासी पार्टियों से अंदरूनी साज़बाज़ हमारे लीडर का नज़रिया नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकारी हूँ। ठट्टा में कौमी शाहराह पर सयाहों की बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक 26 से ज़ायद जख्मी हो गए। हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में असदुल्ला अरबाब, मोहम्मद रऊफ, बशीर, एहसानुल्लाह और इब्रार अली शामिल हैं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। मय्यतें कराची के लिए रवाना कर दी गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सयाह कराची से जेल तफरीक के लिए जा रहे थे। खैरपुर में भी मुसाफिर कोच उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसा बारिश के दौरान तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश है। कराची में भी बादल बरस पड़े। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास और बदीन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नौकोट, झंडू, सिंधड़ी समेत दीगर इलाकों में खूब बारिश हुई। गली मोहल्ले और शाहराहें ज़ेर आब आ गईं। तेज बारिश के बायस गाजीबा नहर के बश्ते गिर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। जाम शुरू की 2 तहसीलें शदीद मुतासिर, 50 देहात ज़ेर आब आ गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावेल डैम में पानी का लेवल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पानी के इजाफे के बाद डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कोस्टली आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। जिले इंतजामिया कांधी नालों के करीब आबादियों को खाली करवाने का हुक्म। महकमे मौसमियात ने 25 जुलाई तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश मुतवक्के। पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही के मनासिर। हाफिजाबाद और सुखेकी में दर्जनों देहात ज़ेर आब। पिंडी भटिया में सैकड़ों मकानात, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद। ऑपरेशन में गवर्नमेंट शिप, हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। गुज़श्ता रोज हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया था। पुलिस कार्रवाई में 9 खारजी मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान DPO और SHO जख्मी हो गए। DPO हंगू को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर। बन्नू के थाना बकाखेल पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भाग गए। पुलिस के मुताबिक 13 से 15 दहशतगर्द थाने पर हमलावर हुए। एहलकारों की मुस्तैदी और जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG जुल्फ़िकार हमीद का बकाखेल पुलिस को खैरात तहसीन। अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नकारा हो गई थी। सदर ट्रंप का अमरीकी हमले में सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचाने की मीडिया रिपोर्ट पर रद्द अमल।
कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात को दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। वियतनाम में कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। मुतादिद अफराद लाहाल लापता हैं। हादसा सियाहती मकाम के साहिल के करीब पेश आया। मकामी हुकाम के मुताबिक कश्ती में 48 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भी खेल से खिलवाड़। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से नाबल्द भारतीय लेजेंड्स के इनकार पर पाक भारत मैच मनसूख। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी को पाकिस्तानी टीम में ना खिलाने की शर्त रखी थी। हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने मैच खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। और ग्रीन शर्ट्स का T20 सीरीज में आज पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज के पहले मैच में ढाका में आमने सामने होंगे। सीरीज का दूसरा मैच 22 और आखिरी मैच 24 जुलाई को खेला जाएगा। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज ट्रॉफी की रहनुमाई करवा थी। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी अपने नाम की। दुनिया के 30 ममालिक के दरमियान JF-17 सबसे नुमाया और ख़ास रहा। JF-17 ब्लॉक 3 ने मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाया था। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फजाइया के C-130 की भी पहली पोजीशन। C-130 को बेहतरीन नुमाइश और पेशकश पर कॉन्कोर्स d'Elegance अवार्ड से नवाजा गया। C-130 को पाकिस्तान की पहचान शाहीन के टैटू से सजाया गया था। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के आलमी मुकाबले लंदन में हुए। इसे दुनिया के सबसे बड़े और बावकार फौजी एयर शोज में से एक जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 5 लापता और 7,000 से जायद बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई घर तबाह हो गए। इमदादी टीम्स का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीन ने डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट का पहला आलमी निज़ाम मुतारिफ करा दिया। इसका मकसद दुनिया भर में बनने वाली अशिया की मालूमात को एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना है। इससे ये मालूम करना आसान होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ, कब बनी, किसने बनाई और कितनी पायदार है। भारतीय शहर अजमेर शदीद बारिशों से डूब गया। अजमेर में सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहराएं और गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। पानी का तेज बहाव कई अफराद को बहा ले गया। आम शहरी इलाकों में 3 फुट तक पानी मौजूद। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 5 लापता और 7,000 से जायद बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई घर तबाह हो गए। इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।